वत्स बैठे थे। एक फल था और बड़ा सुंदर सुहावना अलौकिक आकर्षक फल था। हंसते हंसते शिव जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मण ये एक फल किसे दूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी छोटे हैं तो नियति तो ये कहती है कि उन्हीं के ऐसे दे दो। शिव जी ने गणेश को थमा दिया। गणेश को सीधी लीला करने की, ब्रह्मा जी सृष्टि करने का जब संकल्प करके अपने ब्रह्मपुरी में बैठे तो गणेश जी विचित्र रूप बनाकर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी थोड़े चकित से हुए। ब्रह्मा जी चकित हुए, गणपति मंद मंद मुस्कुराए और गणपति की लीला देखकर ब्रह्मा जी चकित से हुए, थोड़े कांपे भी और हंसे भी। इन दोनों का हास्य विलास रूप लावण्य और सौंदर्य के अहंकार से भरे हुए चंद्रमा ने देखा और चंद्रमा ने खिल्ली उड़ाई गणपति की। ब्रह्मा जी तो गणपति के मूल चैतन्य स्वभाव को जानकर प्रेम पूर्वक हंसे थे, विनोद पूर्वक प्रेम पूर्वक, लेकिन गणपति अहंकार से भरकर हंसे थे। वो गणपति को देखकर चंद्रमा अहंकार से भरकर हंसे थे। अहंकार से किसी को कोई चीज देते तभी भी उसमें मजा नहीं आता, और प्रेम से अगर गाली भी देते हैं उसमें भी रस आता है। जय राम जी की। शादी में क्या होता है, प्रेम से गालियां तो मिलती और क्या होता है, दुल्हा की माँ को गालियां देते फिर भी हो जाती। वैसा ढिजारे दुश्मन जी दुआ वर्ण सदवन जी गारियों थी आए सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। दुश्मन की दुर्जन की दुश्मन की मिठाई भी कड़वी लगती और सज्जन की गालियां भी मीठी लगती, क्योंकि अपना तो है। तो ब्रह्मा जी हंसे तो अपना तो भाव से हंसे और चंद्र हंसे तो और भाव से हंसे। तो भगवान गणपति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि तू ये सौंदर्य का अहम है तो हमारी खिल्ली उड़ाता है, तेरे को कोई देखेगा नहीं, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चंद्रमा श्रापित होकर मलिन होकर बड़े दुखी हुए। फिर उपाय पूछा देवताओं को भेजकर क्या किया जाए। तो भगवान गणपति के स्तोत्रों का पाठ करके गणपति जी का क्रोध शांत और तुम्हारे प्रति उनकी अनुदृष्टि हो, ऐसी विधि बताई देवताओं ने। और इस विधि के अनुसार गणपति जी को प्रसन्न करके चंद्र ने क्षमा याचना की। तब चंद्र को गणपति जी ने कहा कि और दिनों में तो तेरी कला बढ़ेगी लेकिन फिर घटेगी, और चौथ के दिन तूने ये मजाक उड़ाए तो भादरवा सुद चौथ को तो तुझ पर कलंक रहेगा। तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, कोई तेरा मुंह देखेगा तो उस पर कलंक पाप और उसे सहन करना पड़ेगा। और लोगों को याद रहे कि अपने रूप लावण्य और सौंदर्य को देखकर दूसरे किसी की अवहेलना अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण है। उस परमात्मा की दृष्टि जागृत रखना चाहिए, अवहेलना की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तब से ये भादरवा शुद्ध चौथ को श्राप मिला कि भादरवा शुद्ध चौथ को कोई चांद देख ले तो उसे कलंक लगेगा, पाप लगेगा और उसे वर्ष भर कष्ट उठाने पड़ेंगे। लोग बच जाते हैं, चौथ से थोड़े बच निकलते, और जो बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं होगा, हम देखते हैं क्या होता है, फिर उनको पता चलता है कि कितने विशेष होता है। तो संसार में महत्व बुद्धि रखे तो कोई परमात्मा को जान नहीं सकता है। कितना भी योग करे, कितना भी तप करे, कितना भी व्रत करे, लेकिन संसार में आसक्ति है तो परमात्मा को नहीं जान सकता है। और परमात्मा में आसक्ति तो संसार के व्यवहार में गला डूब पड़ा है, फिर भी उसको बंधन नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की आसक्ति उसको परमात्मा से मिला देगी। आसक्ति के कई उपाय हैं, कई कारण हैं शरणागति के। एक तो भगवान के आश्रय हो जाना चाहिए। जैसे हम पृथ्वी के आश्रय हैं, सोते हैं तो भी पृथ्वी के आश्रय, चलते घूमते गाड़ी में बैठते तो आसरा पृथ्वी का ही रहता है। बोले जहाज में घूमते तभी भी आसरा पृथ्वी का है। अगर जहाज में घूमते पृथ्वी तत्व का आश्रय न हो तो जहाज उड़े भी नहीं।
तो भगवान का आश्रय जैसे पृथ्वी का आश्रय शरीर लेता है, ऐसे आपका मन भगवान का आश्रय लेकर ही जीता है। ये बात आप समझ जाएं। दूसरा है अवलंबन। आश्रय भी भगवान का, अवलंबन भी भगवान का। जैसे चलते चलते एक्सीडेंट हो गया और बांह टूट गई। बांह टूट गई तो क्या करोगे? पट्टा पट्टी होगी और गले में पट्टी डालकर बांह अवलंबन लेगी, लटकती रहेगी, अर्थात हाथ गले पड़ गया। ऐसे ही भगवान के गले पड़ जाओ। जयराम जी के, ठाकुर जी के गले पड़ जाओ। जैसे बच्चा इधर उधर करता लेकिन देखता है प्रॉब्लम, माँ के गले पड़ जाता है, बाप के गले पड़ जाता है, दादा दादी के गले पड़ जाता है। मध्य रात को सबको लेफ्ट राइट लेवा देता है। बच्चे को कला होती है और आप भी बच्चे होके तो आए हो, तो ये आप में कला छुपी। अब भगवान के गले पड़ना सीखो। ए महाराज मन नहीं लगता, हम क्या करें, हम तो चाहते तेरे में प्रीति लेकिन नहीं होती है। हम तू जानते रखा, हम जाने, हम तो तेरे में प्रीति नहीं कर सकते, तू करा दे तो करा दे, नहीं तो मैं नहीं करते, जाओ। ऐसा करके भगवान के गले पर जयराम भी बोलना पड़ेगा। अपने आप 12-12 साल पापड़ वेलो तो आइडिया नहीं आती है, सत्संग में तो यूं आइडिया मिलती है भगवान को अपना बनाने को। एकांत में अकेले में तप करके कुछ बन जाना वो अलग बात है, लेकिन अपने दोष निकालकर भगवान में प्रीति पा लेना और प्रीति पाने की कला जान लेना और भगवान और अपने बीच की दूरी मिटाने की कला ये सत्संग से मिलती है। इसलिए तप अकेले में तप करने की अपेक्षा भी सत्संग ज्यादा हितकारी। तपस्वी देव अधिक योगी ही, तपस्वी से योगी अधिक है। ज्ञानी देव मत अधिक, आचार वेदों का जानकार है, लेकिन कभी भूल जाने का भी डर है, रटने की भी जरूरत पड़ती है। ये भी तो रस ले रहा है। कर्मी दोस्त अधिक योगी, कर्मी कर्म तो करता है, वैदिक यज्ञ याग पवित्र कर्म तो करता है, लेकिन कर्म का फल वो संसार को या स्वर्ग को चाहता है। योगी तो भगवान में योग कर रहा है। इसलिए तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, विद्वान से भी योगी श्रेष्ठ है। ये बात युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और योग शब्द गीता में 64 बार आया है। अब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण योग शब्द का 64 बार उच्चारण कर रहे हैं और अर्जुन को कहते तस्मात् योगी भवा अर्जुना। तो मैं तुम्हें इस कॉलेज के मैदान में क्यों न कहूं कि तस्मात् योगी भवा मम श्रोता, इसलिए तुम योगी हो जाओ। भक्ति योग से योगी हो जाओ, ध्यान योग से योगी हो जाओ, कर्म योग से योगी हो जाओ, गले पड़ने के योग से भी योगी हो जाओ। ठाकुर जी को गले पड़ो। मन नहीं लगता तो ना लगे, बोलो मन नहीं लगता है महाराज, मन नहीं लगता है तो जैसे तैसे तेरे मन नहीं लगता, लगा देना लगा देना, नहीं लगता ऐसा करके रो, देखो फिर रोने का भी मजा आएगा। जयराम जी की वो तुम्हारा रुदन सुन लेगा। तो एक भगवान की शरणागति का एक तो आश्रय, दूसरा उपाय अवलंबन अर्थात भगवान के गले पड़ना, तीसरा अधीनता। जैसे बालक मां के अधीन हो जाता है, जहां बैठा है, जहां सुलाए, जहां खिलाए, ऐसे भगवान के अधीन। जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, तू ये करता जा। तो जरा जरा बात में दुख, जरा जरा बात में भय, जरा जरा बात में चिंता, मेरा क्या हो जाएगा, छोरे का क्या हो जाएगा, बेटी का क्या हो जाएगा, 22 साल की हो गई है। अरे काहू दौलत प्राणिया तिद राखे गो सर्जन हार, जिन उपाय मेघनी सोई करदा सार, सैस स्याणपा लख हुए तो एक न चले गाल, जो तिद भावे सो भलीकार। बस ये भगवान की अधीनता है। जो थने भावे मने भावे, जड़ थारी हाँ और मारे हाँ। बाबे ढोलण तुंजे वस, तुंजे वस, तुंजे वस, आऊं का पाणवी हलाई ता हला बिहारी ता बस मुझी बस, मुझी बस। इतना तो माया जानती है, भाई भी जानते। तो ये हो गई 30 शरणागति की कला, तीसरी आधीनता।